प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 से 22 पद। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, न ठंडा है न गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाएं, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्लाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और जीसिन टीवी दर्शकों, आज से हम लौदीकिया की कलीसिया को देखेंगे जो 7 कलीसियाओं में अंतिम कलीसिया है। लौदीकिया की कलीसिया वो कलीसिया है जिसे केवल प्रभु से उल्लाहना ही मिला, जैसे कि सरदेस की कलीसिया थी। परंतु भाग्य से सरदेस की कलीसिया को बताया गया कि कम से कम वहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। परंतु लौदीकिया की कलीसिया ने केवल और केवल ताड़ना के ही वचन प्रभु से पाए। लौदीकिया की कलीसिया को जो ताड़ना के वचन मिले, उनको सुनते हुए मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को जांचें, ताकि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें और परमेश्वर से केवल और केवल प्रशंसा प्राप्त कर सकें। 14 आयत कहती हैं कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। प्रभु पिता परमेश्वर के सामने केवल हाँ और आमीन कहते हैं। यदि आप भी पिता परमेश्वर के सामने केवल हाँ और आमीन कहें, तो आत्मा में आने में, संपूर्ण आत्मा में आने में लंबा समय नहीं लगेगा। मेरे पास कोई भी आत्मिक शिक्षक नहीं था, केवल पवित्र आत्मा था। जब से मैं एक नया विश्वासी था, मैंने केवल आमीन ही कहा है। जब कभी पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को प्रभावित किया, जब पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को कुछ दिनों का उपवास करने के लिए प्रभावित किया, तो मैंने किया, हालांकि मैं नहीं जानता था कि उपवास कैसे किया जाता है। मेरे पांव कांपते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे कहे कि उपवास कैसे करना है, क्योंकि कोई नहीं जानता था। जब पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को प्रभावित किया, तो मैंने उपवास किया। मैं पहाड़ पर गया और प्रार्थना में परमेश्वर के सामने पुकारता था। मैंने सिर्फ वैसा ही किया जैसा पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को प्रभावित किया। इस प्रकार से मैं तेजी से आत्मा में आ पाया। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आत्मा में आने का, इसलिए यदि आप भी केवल हाँ और आमीन कहें तो आप तेजी से आ सकते हैं। मुझे दुख होता है कि आप बहुत दिन अपने हृदय में असत्य के साथ संघर्ष करते हुए गुजारते हैं। यीशु ने कभी भी नहीं कहा, ना आज्ञा उल्लंघन किया। फिलिपियों 2:8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मूल स्वभाव में यीशु परमेश्वर है, परंतु फिर भी उसने उसे अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, बल्कि वो इस धरती पर आया मनुष्य के रूप में होकर। परमेश्वर का महिमावान पुत्र, उसका तिरस्कार किया गया, त्यागा गया, उसके अपने ही प्राणियों के द्वारा क्रूस पर उसे चढ़ाया गया और मर गया, मगर फिर भी अंत तक उसमें केवल हाँ ही हाँ थी। इसलिए 2 कुरिन्थियों 1:19 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों ना थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई।
आप और मैं, हम भी परमेश्वर की संतान होने के नाते केवल और केवल परमेश्वर के सामने हाँ और आमीन कहने के योग्य होने चाहिए। आपको अपने विचार, अपने सिद्धांतों को, जिस बात को भी आप सही समझते हैं, आपको उन्हें शून्य कर देना चाहिए और परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए। जब परमेश्वर का वचन लोगों के विचारों के आधार पर नहीं होता, यद्यपि वो विश्वास का दावा करते हैं, मगर लोग ना तो वचन पर विश्वास कर पाते हैं, ना आज्ञा पालन कर पाते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि वो वचन का पालन कर रहे हैं, मगर जैसे ही मुश्किल का सामना करते हैं, वो उन्हें शारीरिक विचारों में बदल देते हैं। इस वजह से वे ना तो परमेश्वर के कार्यों का अनुभव कर पाते हैं, ना परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जिस प्रकार से प्रभु ने किया, हम भी जब केवल हाँ और आमीन से आज्ञा पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता के नतीजों की गारंटी देता है। इस प्रकार से हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसे केवल परमेश्वर को महिमा मिलती है। अगला, प्रभु विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। विश्वास योग्य व्यक्ति अपनी बातों पर जोर नहीं देता, ना अपने लाभ के पीछे चलता है, बल्कि उसमें केवल हाँ और आमीन होती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई राजा आदेश देता है तो एक विश्वास योग्य दास वो जाता है, चाहे वो दास क्यों ना जानता हो कि उसकी वहाँ मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु विश्वास योग्य था, उसने मृत्यु तक केवल आमीन के साथ आज्ञा पालन किया और अंत में उसने पूरी तरह से पिता परमेश्वर के सम्मुख मसीहा के बारे में पुराने नियम में तमाम भविष्यवाणियों को पूरा किया। जब परमेश्वर मुझसे कुछ कहते हैं, मैं भी केवल हाँ कहता हूँ और आज्ञा पालन करता हूँ। पिछले रविवार को मैंने एक भविष्यवाणी की थी। मौसम विभाग ने कुछ भी क्यों ना कहा था, बावजूद उसके मैंने दावा किया कि परमेश्वर मेरे जन्मदिन पर तापमान घटा देंगे, और यह भी कि परमेश्वर मुझे योग्य बनाएंगे कि जिस बात के लिए मुझे प्रशिक्षित किया गया था मैं उसे दिखा सकूं। मौसम विभाग ने कहा था कि मौसम गर्म रहेगा। शुरुआती गर्मी के दिनों के समान गर्म रहेगा, मगर उसके बावजूद भी मैंने दावा किया था कि तापमान कम रहेगा, और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि आप ठंडा और अच्छे मौसम का आनंद लेंगे, जैसे कि आपने पिछले समर रिट्रीट में भी आनंद लिया था। और फिर उस दिन मौसम कैसा था? मौसम विभाग ने कहा था कि तापमान 80 डिग्री से भी ऊपर रहेगा सियोल में, और 82 और 84 दूसरी शहरों में रहेगा। तेगु शहर में 86 से ऊपर तापमान हो गया था, मगर यहाँ कितना था? यहाँ कितना तापमान था? यहाँ पर 69 से भी कम था। और वे जो छोटे छोटे कपड़े पहन कर आए थे, उन्हें तो ठंड तक लग गई थी। और आप सहमत होंगे मेरे साथ कि मौसम कितना खुशनुमा और ठंडा था। जैसे मैंने भविष्यवाणी की थी, बिल्कुल वैसा ही था। सुबह 6 और 8 बजे मौसम विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि तापमान 80 डिग्री से ऊपर सियोल में चला जाएगा और दूसरे क्षेत्रों में। परंतु दोपहर 3 बजे मौसम विभाग ने सूचना दी कि जो तापमान था वो 69.4 डिग्री था। ये कितना हैरत अंगेज करने वाला है। परंतु मान लीजिए परमेश्वर ने तापमान केवल 4 डिग्री ही घटाया, तो शक्की लोग शक कर सकते हैं कि 3 और 4 डिग्री का अंतर तो संभव है। ये स्वाभाविक है कि तापमान 3 या 4 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने दृश्य रूप से तापमान 12 डिग्री घटा दिया, और इसके द्वारा मैं और आप खुशनुमा मौसम का आनंद ले पाए। और आकाश में आप में से बहुतों ने आत्मिक चीज़ों को देखा, जैसे कि सोने और चांदी की टुकड़ियाँ और स्वर्गदूत, और आपने बहुत से आत्मिक सिद्धांतों को अपने सेल फोन के द्वारा फोटो खींचे। कबूतरों के आकार, स्वर्गदूतों के और दूसरे आपने फोटो में खींचे। इसलिए कृपया आप उन तस्वीरों को चर्च को दें, ताकि हम उन्हें इकट्ठा कर सकें और दूसरे लोगों को भी दिखा सकें। परमेश्वर ने कहा कि इस बार उन्होंने हवाएं दूसरी जगह से नहीं भेजी थीं, बल्कि पहले स्वर्ग में उन्होंने तमाम चीज़ों को नियंत्रित किया, न्याय को तोड़े बगैर ही। न्याय के अंदर ही उन्होंने सब कुछ दिखाया,
जिसके लिए मुझे प्रशिक्षित किया गया था। कुछ लोग ऐसा आश्चर्य कर सकते हैं कि न्याय को भंग करने का क्या अर्थ है। आइए मैं आपको बताता हूँ। तापमान को बढ़ाने से रोकने के लिए उन्होंने बादल की मोटी परतों को बनाया और सूरज की रोशनी को जमीन पर आने से रोक दिया। बादल की परतों को मोटा करने के द्वारा उन्होंने सूरज की रोशनी को जमीन पर पहुंचने से रोका, जबकि सूरज वहां पर चमक रहा था। और इतना ही नहीं, जमीन का तापमान वो फिर भी बढ़ सकता था। इसीलिए इस वजह से दिन के समय में परमेश्वर ने हवाओं को ठंडा करना शुरू कर दिया, लगातार हवाओं से। मौसम विभाग ने कहा था कि सबसे ज़्यादा तापमान 80 डिग्री होगा और सबसे कम 62 डिग्री रहेगा। लगभग 18 से 21 डिग्री का अंतर एक दिन में। आजकल के दिनों में आमतौर पर जो सबसे नीचे होता है वो 62 डिग्री होता है और सबसे ऊंचा तापमान 80 से 83 डिग्री होता है। 18 डिग्री का अंतर है, मगर तापमान जो है वो 62 डिग्री के आसपास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सबसे उचित तापमान है वो 70 डिग्री है हमारे लिए कि हम बाहर रह सकें। इसलिए परमेश्वर ने पूरे दिन भर हवाएं भेजी दिन के समय के बाद, ताकि जो तापमान है वो 70 डिग्री से ऊपर ना हो। आपने उन हवाओं को रात देर तक चलते हुए देखा है कि नहीं? हालांकि बारिश नहीं हुई थी। यदि परमेश्वर हवाएं रोक देता तो तापमान बढ़ सकता था। हमने थर्मामीटर को बाहर रखा था और हम तापमान को जांच रहे थे। जैसे ही तापमान 70 डिग्री हुआ, परमेश्वर ने उसे 68 कर दिया और इस तरह से तापमान 68 और 70 के बीच में रखा। ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर ने तापमान को ऊपर बढ़ने से रोका, ताकि यह 70 से ऊपर ना हो। परमेश्वर के इन कामों के बावजूद भी क्या अभी भी आप विश्वास नहीं करते? हमने इस तरह के अनुभव बहुत बार किए हैं। ये सिर्फ तापमान के बारे में ही नहीं है। हमारे चर्च के सदस्य, और वो भी जो शाखा कलीसियाओं से हैं, बहुत से आत्मिक चीज़ों को आपने देखा है और उन्होंने बहुत सी आत्मिक ज्योतियों को देखा है जो आकाश में दिखाई गई। उन्होंने पूरी तरह से, हमारे प्रभु ने पूरी तरह से पिता परमेश्वर के सामने तमाम भविष्यवाणियों को पूरा किया मसीहा के बारे में जो पुराने नियम में थी। मैंने भी भविष्यवाणी की थी उन बातों के बारे में जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था, और आप में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वे चीज़ें वैसी ना हुई हो जिसकी मैंने भविष्यवाणी की थी। इस तरह से प्रभु इस बात का सच्चा गवाह हो गया कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी तरह से पूरी हुई जब प्रभु ने विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन को पूरा किया। और मैं सोचता हूँ कि आपने एहसास कर लिया है कि किस तरह का प्रशिक्षण मैं प्राप्त कर रहा हूँ जब मैं पहाड़ पर प्रार्थनाओं के लिए कुछ समय से जाता आ रहा हूँ। मुझे प्रशिक्षित किया गया कि मैं बादलों को संचालित करूं, तापमान को घटा दूं। मुझे प्रशिक्षित किया गया कि मैं तापमान को भी बढ़ा सकता हूं। परमेश्वर ने मुझे प्रशिक्षित किया कि ठंड में तापमान को बढ़ा दूं और गर्मी के दिनों में तापमान घटा दूं। उन्होंने मुझे प्रशिक्षित किया कि मैं हवाएं चलाऊं और रोकूं, और बादलों को एकत्र करने और उन्हें हटाने के लिए भी। और साथ ही मुझे यह भी प्रशिक्षण दिया गया कि मैं बादलों की परतें भी बना सकता हूँ। मैंने आपको बताया है कि पहाड़ की प्रार्थनाओं के दौरान परमेश्वर ने मुझे ऐसे काम करने के लिए प्रशिक्षित किया। मैंने बताया था और घोषणा की थी कि जिसके लिए मुझे प्रशिक्षित किया गया मैं उसे दिखाऊंगा, और निश्चित रूप से मैंने उसे आपको दिखाया। मौसम विभाग के विपरीत तापमान 70 डिग्री रहा, 70 डिग्री से कम रहा। इसलिए आपने पूरे दिन भर बाहर गुजारा। आपने वर्षा धनुष को भी देखा। आप में से बहुतों ने वर्षा धनुषों को देखा और आपने अपने सेल फोन से तस्वीरें खींची, है कि नहीं? और वह अर्थात प्रभु परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण भी है। कुलोसियों 1 अध्याय 15 से 17 पद कहता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। मूल रूप से संपूर्ण सृष्टि और जो कुछ उसमें है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा रचा गया। और फिर यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद में लिखा है,
वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 신이라 했지요. 근본 하나님 प्रभु परमेश्वर का स्वरूप है। 신을 입고 있는 वचन जो इस संसार में देह में होकर आया वो यीशु था। 따라서 इसीलिए 그는 곧 하나님의 प्रभु 창조의 परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। 그렇다면 주님께서는 왜 तो फिर ऐसा क्यों है 교회를 향해 कि प्रभु कहता है कि वो आमीन है, विश्वास योग्य है, सच्चा गवाह है, 말씀이시요 परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, 이시요 इससे पहले कि वो लौदीकिया की कलीसिया से बातें करे? 설명하셨을까요? 이는 하나님의 ये इस बात को साबित करने के लिए है कि परमेश्वर के तमाम वचन निश्चित रूप से पूरे होंगे, 모든다는 것을 और यह भी कि परमेश्वर का न्याय 또한 하나님 वो उचित और सही है। प्रभु जो परमेश्वर की सृष्टि का मूल है 성으로 하나님의 모든 और जिसने केवल हाँ और आमीन से परमेश्वर के सभी वचनों को पूरा किया है, 이 시간 나오디 वो इस बात को भी हमें याद दिलाना चाहता है कि जो वचन लौदीकिया को दिए गए वो भी पूरे होंगे। 상기시켜 주시려는 것이지요. और 15 पद की आयत में 나오디게아 교회 वहाँ पर वो डांट पाई जाती हैं, ताड़ना पाई जाती है जो लौदीकिया की कलीसिया को मिली। 15 पद और 16 पद में प्रभु कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 원하노라. 내가 이같이 सो इसीलिए कि तू गुनगुना है, न ठंडा है न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। 내치리라 했지요. 사랑하는 성도 여러분, भाइयों और बहनों, 사람은 모든 생각 वो प्रभु जो सभी हृदय, मन और कामों को जानता है, वो कहता है कि लौदीकिया की कलीसिया के लोग ना तो ठंडे थे ना गर्म थे। वो कहता है कि उनका विश्वास गुनगुना है। 것입니다. 여러분도 신앙생활하면서 वो लोग जो गुनगुना विश्वासी जीवन जी रहे हैं, जो ना तो ठंडा है न गर्म है, वो है जो परमेश्वर के कामों के लिए विश्वास योग्य नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस वचन पर सोचें। 그러면 과연 신앙 안에서 क्या अर्थ है इसका? 더운 것 그리고 ठंडा, गर्म या गुनगुना आत्मिक रूप से। 달까요? 차가운 물에다 जब आप ठंडे पानी को आग से गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, मगर जब आप गर्म करना छोड़ते हैं तो वो गुनगुना हो जाता है और अंत में वो ठंडा हो जाता है। 완전히 식어 차가운 물이 됩니다. 여기서 물은 यहाँ पर 하나님의 말씀이고 पानी परमेश्वर के वचन को दर्शाता है और आग पवित्र आत्मा को दर्शाती है। इसीलिए ठंडा होने का मतलब है कि पवित्र आत्मा का उसमें कोई कार्य नहीं है। ये उस दशा को दर्शाता है जिसका उद्धार से कोई लेना देना नहीं। कभी कभार 교회에 나오는 사람 중에도 चर्च जाने वालों में भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया होता है और नहीं जानते कि सच्चा विश्वास क्या है और उद्धार क्या है। 하나님의 말씀 वो कोशिश भी नहीं करते परमेश्वर के वचनानुसार जीने की। 이런 것이 ऐसा विश्वास ठंडा विश्वास है। 또한 और साथ ही मसीहियों में भी जिन्होंने एक बार पवित्र आत्मा तो पाया, उनमें भी कुछ ऐसे हैं 세상을 जो संसार के प्रति लालसा भरे हृदय से मुक्ति नहीं पाते, इसलिए बाद में वो संसार में लौटकर पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं। प्रभु कहता है कि इस प्रकार के लोग 버린 사람을 जो उद्धार से दूर हो गए हैं वो एक ठंडे हैं। 반면에 और दूसरी तरफ 성령을 गर्म होना उस दशा को दर्शाता है जिसमें कोई व्यक्ति जिसने पवित्र आत्मा पाया है वो नई आत्मिक ताकत को हर दिन पाकर ऊपर बढ़ता जा रहा है। जब आप अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं और पवित्र आत्मा पाते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की मदद से समझ सकते हैं। 하나님의 आप परमेश्वर के बारे में अधिक जानते हैं 알아가고 하나 और थोड़ा थोड़ा करके जब आप सत्य के पीछे चलने लगते हैं तो आप पवित्र आत्मा की भरपूरी पाते हैं और परमेश्वर से अनुग्रह और ताकत पाते हैं। धीरे धीरे करके आप हर स्थिति में आत्मा की अगुवाई पाते हैं और अनुसरण करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होकर प्राण देने तक पाप के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। इसलिए शरीर मर जाता है और आत्मा उन्नति करती है और आप सरगर्मी से अपने आप को परमेश्वर के राज्य को पूरा करने के लिए बलिदान करते हैं। 또한 마가복음 11장 जिस प्रकार से प्रभु मरकुस 12:30 में कहता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख, और आप ऐसा कर पाते हैं। ये है गर्म विश्वास। प्यारे भाइयों और बहनों, 성도 여러분 चाहे आपका विश्वास ठंडा हो या गर्म हो, 차고 작고를 의미하는 ये आपके विश्वास के परिमाण के बारे में नहीं है। 것에서 차가운 ये सच नहीं है 아니고 कि नए विश्वासियों का विश्वास ठंडा होगा, और ना ही ये सच है कि वो जो लंबे समय से चर्च आ रहे हैं या जिनके पास चर्च में पद है तो उनका विश्वास गर्म होगा। यद्यपि किसी का विश्वास छोटा क्यों ना हो, 최선을 다해 यद्यपि वो सिद्धता से सत्य का अनुसरण नहीं करता, मगर जब तक वो अपना बेहतर करें और अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करें तो उसके पास गर्म विश्वास माना जा सकता है। 을 가진 사람이 हालांकि 있습니다. 물론
जब उसका विश्वास थोड़ा होता है तो समय समय पर वो न केवल शरीर की इच्छाओं पर चलता है बल्कि शरीर के काम भी करता है। परंतु ऐसे मामलों में भी यदि वो तुरंत ही पश्चाताप करे, मन फिराए और बदलता रहे, तो उसका विश्वास ठंडा विश्वास नहीं माना जाता। दूसरे शब्दों में, जब वो हमेशा अपने आप को जांचता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, प्रयास करता है परमेश्वर के वचन को मानने के लिए, तो पिता परमेश्वर ऐसे विश्वास को गर्म विश्वास मानते हैं। और दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल भी बदलने की कोशिश ना करे, चाहे वो लंबे समय से मसीह क्यों ना हो, या फिर अगर कोई गलत मार्ग पर चले, चाहे वो स्पष्ट रूप से परमेश्वर की इच्छा जानता हो, तो उसका विश्वास ठंडा है। समस्या यह है कि एक ही बार उसका विश्वास ठंडा नहीं हो जाता, उसके ज्ञान के बगैर ही उसका विश्वास गुनगुना हो जाता है और अंत में ठंडा हो जाता है। तो फिर गुनगुना विश्वास क्या है, जो ना तो ठंडा है ना गर्म है? गुनगुना विश्वास उस विश्वास को दर्शाता है जो गर्म हुए बगैर ही रुक जाता है। यद्यपि कोई व्यक्ति क्यों ना जाने कि परमेश्वर जीवित है और स्वर्ग और नरक निश्चित रूप से है। इस प्रकार के गुनगुने विश्वास से यद्यपि वो चर्च जाता है ये सोचते हुए कि उसके पास विश्वास है, मगर पवित्र आत्मा से उसका कोई संवाद नहीं होता, इसीलिए वो पवित्र आत्मा की अगुवाई और प्रेरणा नहीं पा सकता। वो अपने आप के बारे में नहीं जान पाता, यद्यपि वो परमेश्वर का वचन सुनता है। वो चर्च आता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसका विश्वास ठंडा हो जाएगा तो वो नरक चला जाएगा, परंतु वो अपने आप को प्रभु के लिए बलिदान नहीं करता और ना ही वो प्रभु को देने की कोशिश करता है, ना गर्म बनता है। इसके साथ साथ क्योंकि वो अपने हृदय का खतना नहीं करता, इसीलिए उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। हो सकता है बाहरी रूप से वो विश्वास योग्य लगे, परंतु क्योंकि वो अपने हृदय का खतना नहीं करता, तो यद्यपि वो लंबे समय से मसीह क्यों ना हो, मगर अब और 5 या 10 साल पहले के बीच में उसमें कोई अंतर नहीं होता। वो दूसरे संसारिक लोगों से अलग नहीं होता। यदि वो उसी गुनगुने विश्वास में बना रहें और मन ना फिराएं, तो अंततः वो ठंडे विश्वास में बदल जाएगा। ये ऐसा है जैसे गुनगुना पानी, वो गुनगुना ही नहीं रहता बल्कि कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है। इसीलिए जब लोगों के पास लंबे समय तक गुनगुना विश्वास रहता है, तो फिर उनका उद्धार से कोई नाता नहीं रहेगा और अंत में मृत्यु के मार्ग पर चले जाएंगे। इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ठंडे विश्वास का ना परमेश्वर और उद्धार से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए आपके पास कभी भी ठंडा विश्वास नहीं होना चाहिए और ना ही आपके पास गुनगुना विश्वास होना चाहिए। बहरहाल प्रभु क्यों ऐसा कहता है कि भला होता कि तू या तो ठंडा या गर्म होता, ये कहने के बजाय कि तू गर्म होता, जबकि गुनगुने विश्वास के बारे में वो चेतावनी देता है। वो इसीलिए क्योंकि प्रभु चिंता करता है कि आप एहसास करें कि आपको अपने आप को गुनगुने विश्वास के बारे में कितना अधिक सचेत रखने की आवश्यकता है। यदि आपका विश्वास गुनगुना ही रहे तो कितना ही लंबा मसीह जीवन आप क्यों ना जिए, चाहे 1 साल, 5 साल या 10 साल, आपके विश्वास में कोई प्रगति नहीं होती। आप केवल वहीं रहते हैं जहां पर आप है। आप सिर्फ आदत से ही चर्च जाते हैं। मान लीजिए आपका विश्वास ठंडा पड़ जाए, तो हो सकता है कि ताड़ना के द्वारा आपको मौका मिले कि आप मन फिराएं, पश्चाताप करें और गर्म विश्वास में बदल जाएं। उदाहरण के लिए, आपके पापों की वजह से जब परमेश्वर अपना मुख आपसे मोड़ देता है, तो आप बीमारियां, दुर्घटनाएं या आपदा का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार से इस तरह की ताड़ना के द्वारा आपको मौका मिल सकता है कि आप अपने हृदय से पश्चाताप करें और अपने विश्वास को पुनः पाएं। परंतु जब आपका विश्वास गुनगुना होता है, तो उस वक्त ऐसे मौके को पाने का भी अवसर नहीं मिलता। मगर इसका मतलब यह नहीं कि आपका विश्वास ठंडा होना चाहिए। जबकि जब आप ताड़ना से गुजरते हैं, जब आपका विश्वास ठंडा होता है, उस वक्त पश्चाताप करना, मन फिराना आसान नहीं होता, क्योंकि आप डरते हैं या निराश हो जाते हैं परमेश्वर के प्रेम को महसूस करने के बजाय। उससे भी बढ़कर ताड़ना से गुजरने के बाद मन फिराना और पश्चाताप करना कितना दर्दनाक और मूर्खता होती हैं। यद्यपि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर भी लिया, मगर फिर भी
परमेश्वर के साथ उस टूटे हुए संबंध को फिर से सही करना आसान नहीं होता। इसीलिए 그러니 사랑하는 मैं 성도님들은 ईमानदारी से आपसे विनती करता हूँ 미지근하지도 कि आप विश्वास की दौड़ को 뜨거운 신앙으로 항상 충만하게 केवल गर्म विश्वास से दौड़ें, ना तो ठंडे से ना गुनगुने विश्वास से। यदि आपके पास ऐसा गर्म विश्वास है तो आप केवल आमीन कहते हैं, क्योंकि आप शारीरिक विचारों का इस्तेमाल नहीं करते, ना ज्ञान का। 육신의 생각을 अपने ज्ञान का इस्तेमाल किए बगैर ही आप केवल आज्ञा पालन करते हैं, जैसे हमारे प्रभु ने किया। 순종하게 되죠. प्यारे भाइयों और बहनों, 미지근한 신앙을 좀 다른 अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो गुनगुना विश्वास 심해지 अत्यंत रुका हुआ विश्वास भी माना जा सकता है। क्या आपको लगता नहीं कि ये स्वाभाविक है कि जितना लंबा मसीह जीवन आप जिएंगे तो उतना ही अधिक आपको आत्मा से भरा रहना चाहिए, उतना ही आनंदित और धन्यवादी होना चाहिए। आपके अंदर अधिक दीनता, नम्रता, प्रेम, सजनता होनी चाहिए और इस प्रकार से परमेश्वर को खुश करने वाली संतान बनना चाहिए। और आपको ईमानदारी से सुसमाचार का प्रचार भी करना चाहिए। मगर जब लोग परमेश्वर के पहले प्रेम से भरे रहते हैं तब तो उत्सुकता से वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, मगर 5, 10 या 20 साल बाद वो गुनगुने हो जाते हैं, फिर सुसमाचार का प्रचार नहीं करते। 처음엔 뜨거운 신앙 초신 जब वे नए विश्वासी थे, वे ईमानदार थे, उत्सुकता से सुसमाचार का प्रचार करते थे। यद्यपि वो सत्य का वचन अच्छे से नहीं जानते थे, वे सुसमाचार का प्रचार करते थे, वो साझा करते थे। मगर जब उनका विश्वास गुनगुना हो जाता है तो अब वो वैसा नहीं करते। जितना अधिक मसीही अनुभवी वो बनते हैं, उतना ही ईमानदारी से उन्हें सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए परमेश्वर के प्रति, और आत्माओं के लिए उनका प्रेम बड़ा होना चाहिए। मगर जब उनका विश्वास गुनगुना हो जाता है तो वो ऐसा करना रोक देते हैं। 특별히 믿음의 विशेष तौर पर वो जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है। अवश्य ही आपको और भी अधिक अपने आप को मुड़कर जांचना चाहिए। पवित्र आत्मा को पाने के बाद अगर आप एक मेहनती विश्वासी जीवन जीते रहें तो तीसरे विश्वास के स्तर में प्रवेश पाना बहुत आसान होता है। और ये और भी अच्छा होगा अगर आप ऐसी कलीसिया में हो जहाँ पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण सभाएं हों, प्रार्थनाएं हों और सत्य का वचन हो, तो आपका विश्वास तेजी से बढ़ेगा। यहाँ तक कि छोटे से समय में भी। इससे भी बढ़कर यदि आपके पास दृश्य परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रमाण हो 더더욱 신앙 तो आपका विश्वास और भी तेजी से बढ़ेगा। 그런데 믿음 मगर जब आप तीसरे विश्वास के स्तर पर आते हैं तो वो समय होता है अपने अदृश्य हृदय की जुताई करना, दृश्य कामों के बजाय। इसीलिए 생활이 본 आपको और भी अधिक प्रयास करने होते हैं अपने हृदय से, अपने मन से और अपनी ताकत से। 더욱 마음과 뜻과 जब आप आराधना सभाओं में आते हैं, 필요합니다. 똑같은 अवश्य ही आपको आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए, और भी अधिक अपने हृदय और अपने मन को अर्पण करते हुए। और 신령과 आपको और भी सरगर्मी से प्रार्थना करनी चाहिए अपने हृदय की गहराई से, ताकि आप उसे और भी सुंदर सुगंध बना सकें। 진액을 다한 기도를 쌓아 जब आप अपने कामों को करते हैं 충성을 할 때 तो आपके विश्वास योग्यता का स्तर अवश्य ही अलग होना चाहिए तब के बजाय जब आप नए विश्वासी थे और अब जब आप विश्वासी जन हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप एक ही काम क्यों ना कर रहे हो, जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतना ही प्रेम और भलाई और विश्वास योग्यता से आपको अपना काम करना चाहिए। 담아 올려드릴 आइए आपको समझाने के लिए आप 다는 말입니다. इत्र के बारे में सोचिए। 좀더 यद्यपि इत्र एक ही समान क्यों ना हो, निर्भर करता है कि वो कितना गाढ़ा है, उसी के आधार पर उसकी कीमत बदलती है। 이가 크게 달라진다고 합니다. 즉 향 थोड़े से गाढ़े इत्र की कीमत बहुत ज्यादा होती है, 희석이 परंतु जब उसमें पानी डाला जाता है तो चाहे उसकी मात्रा क्यों ना बढ़े, मगर कीमत घट जाती है। इसी प्रकार से जैसे ही आपके विश्वास का स्तर बढ़ता जाता है तो यद्यपि जो काम आप करते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख, उसकी मात्रा वही क्यों ना हो, 질적으로는 मगर उसकी विशेषता बेहतर होनी चाहिए और भी अधिक आत्मिक प्रेम और भलाई के साथ। 마음이 더해져야 합니다. 여러분이 설령 आप उसे सिद्धांतिक रूप से तो अच्छे से समझ सकते हैं, 한다고 해도 실제로는 मगर अपने असली जीवन में आप आसानी से अनदेखा कर देते हैं, 말씀이라는 사실입니다. 겉으로 나타나는 क्योंकि आपके बाहरी काम पहले के समान ही दिखाई देते हैं। 동일하게 इसलिए अवसर ऐसे हो सकते हैं कि आप खुद से एहसास ही ना कर पाएं कि आपको और अधिक अपना हृदय अर्पण करना चाहिए, जो कि अदृश्य है। 경우가 많지요. तो फिर यद्यपि आप परमेश्वर के अनुग्रह में एक मेहनती जीवन क्यों ना जीते थे, आप पवित्र आत्मा की भरपूरी खो सकते हैं और अंत में आप एक आदत भरा मसीह जीवन जी सकते हैं। हो सकता है आप आराधनाओं को छोड़ना शुरू कर दें या प्रार्थना सभाओं में ना आएं 참석하던 각종 जिसमें आप मेहनत से आया करते थे, या फिर यद्यपि आप आते भी हों मगर आप आदत से आराधना करते हैं। 젖은 예배나
기도를 드리게 되지요. 이로부터 आप आनंद से नहीं भरते, ना पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भरते हैं। 만 와서 सिर्फ आपका शारीरिक शरीर वहां होता है। 예전에는 하나님 आप आनंद से परमेश्वर को दिया करते थे, मगर 점점 अब आप ऐसा कर्तव्य समझकर करते हैं। कभी कभार आपको ये बोझ भी लगता है और कठिन भी लगता है। जब पवित्र आत्मा की परिपूर्णता खत्म हो जाती है तो आपका हृदय खाली और कष्ट से भर जाता है और अंत में आप संसार पर दृष्टि करते हैं और फिर संसारिक चीजों से अपने आप को भरने लग जाते हैं, अपने हृदय को तसल्ली देने लग जाते हैं। थोड़े से फिसलने से आप शरीर के काम कर सकते हैं और परमेश्वर के सम्मुख बड़ी पाप की दीवार खड़ी कर सकते हैं। 이런 상태까지 이르게 되면 और यहाँ तक पहुँचने के बाद यदि आप खुद से अपनी वर्तमान दशा को एहसास कर भी लें तो भी अपने उस उत्साह को पुनः पाना आसान नहीं होता, क्योंकि आपके हृदय में कोई परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता। इसीलिए आपको ये सुझाव भी नहीं मिलता कि आप गर्म विश्वास से दौड़ पाएं। इसलिए आप तसल्ली से शरीर में ही रहना चाहते हैं और फिर नई यरूशलेम की आशा आप छोड़ देते हैं। इसके बदले आप ये सोचने लग जाते हैं कि कम से कम मैं पहले स्वर्ग के राज्य में ही चला जाऊं, या फिर उद्धार पाना ही मेरे लिए बहुत है। मगर क्या कारण है कि गुनगुना विश्वास खतरनाक है? वो यह क्योंकि आप अपना गुनगुना विश्वास भी बनाए नहीं रख सकते और अंततः आपका विश्वास ठंडा हो जाएगा। 자, 강 नदी के बीच में जब आप नाव को नहीं खींचते हैं तो आपकी नाव वहीं नहीं रहती, बल्कि वो बह जाएगी। 마찬가지입니다. 유다의 यहूदा का राजा आसा के साथ भी यही मामला था। 왕이 오른 गद्दी संभालने के बाद 35 वर्षों तक 게 행한 왕 वो राजा था जो परमेश्वर पर निर्भर रहता था, मगर अपने राज्य के अंतिम वर्षों में उसका विश्वास खराब होना शुरू हुआ। उसके बदलने से पहले परमेश्वर उसे प्रेम करता था और वह विदेशी सेनाओं के हमलों से सुरक्षित था। 군대와 맞서 싸울 पहले चाहे उसके शत्रु कितने ही ताकतवर क्यों ना थे, वो केवल परमेश्वर पर निर्भर रहता था और उन्हें हरा देता था। मगर बाद में जब शत्रुओं ने हमला किया तो वो मनुष्यों पर निर्भर रहने लग गया, यहाँ तक कि अन्य जाति राजा पर। 큰 거나 हर कष्ट चाहे बड़े हो या छोटे हो, उसका कारण होता है। 저기 왜 침략이 왔고 उसका कारण था 막지 못했고 कि क्यों राजा शत्रुओं के हमलों को नहीं रोक सका और क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। आपको वो कारण जानना चाहिए। मैंने किसी का एक पत्र पढ़ा जिसमें उसकी गवाही थी। 제가 읽었는데 교회 나온 지 한 1년 चर्च आते हुए उसे खाली 1 साल हुआ है अभी। 신앙생활 मसीह जीवन जीते वक्त अचानक से उसका बेटा 자기 जुखाम से पीड़ित हो गया, 가 자녀 मगर वो ठीक नहीं हुआ। 이런 이제 वो ठीक नहीं हुआ। 걸렸는데 낫지를 않더라는 거예요. 낫지를 않아. उसने ARS फोन के द्वारा बीमारों के लिए प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, मगर फिर भी उसने चंगाई नहीं पाई। 고통을 받는다 이 말입니다. 그래서 이제 और वो आश्चर्य में था कि क्यों उसका बेटा चंगा नहीं हुआ। 안 나을까? 안 나을 और फिर उसे मिसिस बोकनिमली के संदेश की याद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं 잘못이다. तो माता पिता को दोष अपने ऊपर लेना चाहिए। इसलिए उसने भी अपने आप को जांचना शुरू किया, 내가 지금 무엇을 잘 ये कारण ढूंढने के लिए कि गड़बड़ी क्या थी। तब उसने कुछ एहसास किया। 전에 교회 나온 चर्च आने के बाद उसने धूम्रपान करना छोड़ दिया था, मगर उसने फिर से शुरू कर दिया था। और जब उसने ये एहसास किया तो उसने निर्णय लिया कि परमेश्वर, मैं धूम्रपान छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने अपना ये निर्णय लिया तो जो बुखार था वो ठीक हो गया और उसका बेटा सामान्य हो गया। 지금 끊어 ये निर्णय लेने के बाद और अंगीकार करने के बाद कि परमेश्वर धूम्रपान मैं छोड़ दूंगा, वो बुखार दूर हो गया और उसका बेटा ऐसा सामान्य हो गया जैसे मानो कुछ नहीं हुआ था। 결정해 가지고 거짓 उसने मुझे एक पत्र दिया था 그래서 जिसमें उसका पश्चाताप था और उसकी गवाही थी। 간증 편지를 보내오셨더라고요. 그 아들이 जब उसने फिर से धूम्रपान करना शुरू किया तो उसका बेटा बीमार हो गया 고통을 받아. और इसके द्वारा 하나님은 그걸 परमेश्वर ने उसे सचेत किया 만약 그렇지 않으면 और उसका धूम्रपान छुड़वाया। 1200이면 옛날 लेकिन अगर वो फिर से धूम्रपान का शिकार हो जाता तो उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया कि तेजी से वो धूम्रपान छोड़ सकें। 그런 거 하나라 यहाँ तक कि ऐसी चीज भी कारणवश होती हैं, यहाँ तक कि जुकाम भी बिना कारणवश नहीं होता। 아니라. 예, 바로 이 जब राजा ने परमेश्वर की सेवा अच्छे से की तो परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा, मगर जैसे ही उसने मनुष्यों पर भरोसा किया और संसार पर परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय, तो परमेश्वर उसकी मदद नहीं कर पाया, बल्कि अपना मुख उसे फेर दिया। परमेश्वर उसकी मदद नहीं कर पाया। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति
मनुष्यों के तरीके इस्तेमाल करता है, जबकि वो विश्वास से किया करता था, तो उसका विश्वास ठंडा हो जाता है और फिर परमेश्वर से वो अलग हो जाता है। इस कलीसिया में बहुत सारे लोग मृत्यु के कगार पर थे और वो चंगे हो गए और अब एक अच्छा मसीह जीवन वो जी रहे हैं। यदि आप उनमें से हर एक को देखें तो उन लोगों में जो एक सामान्य बात थी वो ये कि उन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा किया, इस निर्णय के साथ कि मर जाऊं तो मैं मर जाऊंगा, ये जानते हुए कि परमेश्वर के हाथों में ही जीवन और मृत्यु, भाग्य और अभाग्य है। इसलिए उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और फिर परमेश्वर ने उनकी देखरेख की। परंतु जो लोग प्रार्थनाओं से चंगे नहीं होते वो अस्पताल जाते हैं, और अगर वो अस्पताल में भी चंगे नहीं होते तो वो प्रार्थनाओं के लिए आते हैं। वो ना तो परमेश्वर पर ना संसार पर निर्भर रहते हैं। उनमें से ज्यादातर मेरे पास आते हैं संसार पर सबसे पहले निर्भर होकर, और जब उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर अब नहीं संभाल सकते, वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सीनियर पास्टर, मैं दवाएं लेनी छोड़ देता हूँ। वो उत्सुकता से विश्वास के द्वारा चंगा होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब दवाएं काम नहीं कर रही, और वो ऐसा इसलिए नहीं करते कि उनके पास विश्वास है। मैं चाहता हूं कि लोग ईमानदार होने चाहिए थे। अगर वो ईमानदार होते तो वो ये कहते कि मैं अस्पताल गया था और डॉक्टर ने कहा कि अब कोई उपचार नहीं है, यहाँ तक कि दवाएं भी काम नहीं कर रही, इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे विश्वास दिखाना चाहिए और मैंने दवाएं छोड़ दी है, इसलिए मुझ पर दया कीजिए। अगर लोग इस तरह से ईमानदार होते तो कितना अच्छा होता। कुछ लोगों ने तो मुझे ऐसा कहा जैसे मानो उन्होंने विश्वास से सब दवाएं छोड़ दी, और उन्होंने कहा कि वो मेरे पास विश्वास से प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए आए हैं। राजा आसा को परमेश्वर से एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा ताड़ना मिली, मगर उसने पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, बल्कि उसने उस भविष्यद्वक्ता को जेल में डाला और उस पर सताव किया। और इस घटना के कारण राजा आसा को सजा मिली कि उसके पैर में गंभीर बीमारी लग गई। ये कितना अच्छा होता यदि वो अपने पापों से इस वक्त पश्चाताप करता। यदि वो विश्वास करता कि परमेश्वर दया और प्रेम का परमेश्वर है, तो वो एहसास कर लेता कि परमेश्वर ने उसे सजा इसीलिए दी है क्योंकि परमेश्वर उसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर उसे मन फिराव का मौका देना चाहता है। बहुत वर्ष पहले क्या मैंने आपको एल्टर कोना चुंग के बारे में नहीं बताया था? उसे पैरों का दाद हो गया था और उसने मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा चंगाई प्राप्त की। ये 1990 की बात है, जब हम पुराने वाले भवन में थे। फफूंद की वजह से उसका जो पैर है वो सूज गया था बहुत ज़्यादा। इस प्रकार से उसका पैर फूल गया था और उसके पैर के ऊपर तक सूज गया था। वो देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। उसका पैर ऐसे कैसे हो गया था? वो इस तरह से इतना ज़्यादा सूजा हुआ था। उसके पैर की खाल मुरब्बे की तरह दिखाई दे रही थी जिसमें छाले पड़ गए थे। उसका पैर ऐसा हो गया था। इसलिए मैंने उससे सलाह दी कि वो पश्चाताप करने के लिए कुछ खोजें और मेरी प्रार्थना को ग्रहण करें। इसलिए उसने पश्चाताप किया। मैं नहीं जानता कि उसने क्या पश्चाताप किया। मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के बाद वो पूरी तरह से चंगा हो गया। यदि वो अस्पताल जाता तो डॉक्टर शायद ये कहते कि उसे उसका पैर काट देना होगा, लेकिन वो पूरी तरह से चंगा हो गया मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के बाद। मुझे याद है अभी भी पूरी तरह से, क्योंकि मैंने उसके लिए प्रार्थना की थी। उसके पैर को देखना बड़ा डरावना लग रहा था, जो बहुत अधिक सूजा हुआ था, मगर मेरी प्रार्थना के बाद उसका पैर पूरी तरह से साफ हो गया। परंतु राजा आसा यहाँ तक कि परमेश्वर से सजा पाने के बाद भी परमेश्वर के प्रेम को थाम नहीं सका, बल्कि उसने परमेश्वर के सामने से भागने की कोशिश की। वो संसार के वैदों पर निर्भर रहा और अंत में उसने मृत्यु का सामना किया। ये वो मामला है जो गुनगुने विश्वास के अंत को दर्शाता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से पहला पतरस 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। यदि आप सचेत नहीं हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी में, क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है अभिलाषाओं को पार करने की जो शत्रु दुष्ट और शैतान की ओर से आती हैं, इसलिए अंत में आप मृत्यु के मार्ग की ओर जा सकते हैं। परमेश्वर इसे बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी संतान के पास गर्म विश्वास हो। इससे भी बढ़कर
क्या आप नए यरूशलेम में जाने की इच्छा नहीं रखते, जो स्वर्ग में सबसे उच्च निवास स्थान है? 않습니까? इसलिए अवश्य ही आपको अपने विश्वास को गर्म रखना चाहिए, बिना बदले हुए, जब तक प्रभु वापस नहीं आते। और साथ ही साथ 그러한 뜨거움을 주변에 आपको अपने गर्म विश्वास को अपने आसपास के लोगों में भी फैलाना चाहिए, चाहे पानी गुनगुना क्यों ना हो। अगर आप लगातार लगातार उसमें गर्म पानी डालते रहें तो वो गर्म हो जाएगा, यहाँ तक कि ठंडा पानी भी अंत में गर्म पानी हो जाएगा। इसी प्रकार से जिसके पास सरगर्म और गर्म विश्वास है, वो दूसरों को भी गर्म बना सकता है, 만들 수가 있습니다. 냉랭한 चाहे कोई कितना ही ठंडा क्यों ना हो। यदि वो उस व्यक्ति के साथ है जो पवित्र आत्मा से भरा है, तो वो भी गर्म हो जाता है। यहाँ तक कि कच्ची लकड़ी भी जब धधकते हुए भट्टे में डाली जाएं, 배우면 그 तो वो भी गर्म हो जाती है और जल जाती हैं। 장작도 헐어 परंतु यदि आप उसे 그러나 성냥개 माचिस की तिल्ली से या लाइटर से जलाने की कोशिश करें, तो क्या आपको लगता है कि आप उसे जला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 해봐요. 그게 붙기나 하나 안 붙어요. 영의 사람 इसीलिए 있음으로 인해서 आत्मा का केवल एक जन अपने आसपास के लोगों को भी आत्मा में ला सकता है। 이러한 이치입니다. 그러므로 먼저 आप योग्य होने चाहिए कि आप सबसे पहले गर्म विश्वास के जन बने। 하는 것이고 और अगर आपको लगता है कि आपका विश्वास ठंडा हो रहा है, तो आपको गर्म विश्वास के जन के पास आना चाहिए। 여러분 आइए मैं और अधिक आपको बताता हूँ। आप बहुत अधिक प्रार्थना करते हैं और सरगर्मी से करते हैं, 그건 왜 나? मगर आप अपने आप को देखें कि आप कैसे प्रार्थना करते हैं। 가르치시 क्या आप उस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं जैसे हमारे प्रभु ने हमें सिखाया? चाहे आप प्रार्थना क्यों ना करें, मगर कितना जुनून और सरगर्मी से आप प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे करते हैं। हमारे प्रभु ने कैसे प्रार्थना की? 바로 이스라엘 अप्रैल का समय था इज़राइल में। वो 밤이에요. 밤의 온도 이스라엘 तापमान अवश्य ही 50 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। 10도 मैं सटीक संख्या तो आपको नहीं बता सकता, मगर अप्रैल में शायद इतना रहता है। 성도님 जब हम यरूशलेम को तीर्थ यात्रा पर गए थे, वो अप्रैल का समय था और 거기서 हम बाहर डिनर करने के बाद मिले और वो बाहर लंबे लंबे जैकेट्स को पहन कर आए, और फिर भी वो कह रहे थे कि उन्हें थोड़ी सी ठंड लग रही थी। 그러고도 약간 춥다. इस तरह के मौसम में 그런 날씨에 हमारे प्रभु ने प्रार्थना की, इतनी प्रार्थना 우리 주님은 땀 कि उसका पसीना लहू की बूंदें न बन गया। जब तक कि उसका पसीना लहू की बूंदें न बन गया, 얼마나 열 क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी सरगर्मी से उसने प्रार्थना की होगी कि ऐसे ठंडे मौसम में भी उसका जो पसीना है वो लहू की बूंदों के समान बन गया। 엘리야가 क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एलिय्याह ने कितनी उत्सुकतापूर्वक प्रार्थना की कि उसका चेहरा उसके घुटनों के बीच था। अगर वो इतने जुनून भरी प्रार्थना न करता 그렇게 열정 तो ऐसा कैसे हो पाता? 기도를 하지 않은 इसलिए बाइबल हमसे कहते हैं, दोनों ही पुराने और नए नियम में, 누구는 कि हमें प्रार्थना में पुकारना है। 그래서 आपके पास सबसे पहले अपने पास गर्म विश्वास होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपका विश्वास ठंडा हो रहा है, तो आपको उनके करीब होना चाहिए जो गर्म है। 해야 합니다. 그래서 될 수 있으면 영의 इसलिए यदि संभव है तो आप आत्मा के जन के करीब रहने की कोशिश करें। 사람은 육의 사람 शारीरिक जन के करीब रहना चाहता है, क्योंकि वो एक ही भाषा बोलते हैं। वो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, न्याय और दोष लगाते हैं। मगर आत्मा का जन दोष नहीं लगाता, निंदा नहीं करता, वो बकवाद नहीं करते, ना दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं। आत्मा का जन आत्मा के जन के साथ रहना चाहता है। इसलिए अगर संभव हो तो शारीरिक जन को आत्मिक जन के करीब होना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वे उनके करीब रहें। परंतु यदि शारीरिक लोग मिलते हैं तो इससे केवल शरीर को जन्म मिलता है, और आत्मा आत्मा को जन्म देती है, और शरीर शरीर को जन्म देता है। 육을 낳는다 이 말입니다. इस प्रकार से दूसरों के विश्वास से आपको चुनौती मिलेगी, 충만함을 उसकी परिपूर्णता से आप भी प्रभावित होंगे, और इससे आपका विश्वास फिर से गर्म बनेगा। उम्मीद है कि आप एहसास करें और धन्यवादी हों जब आप परीक्षाओं से और ताड़ना से गुजरते हैं अपने ठंडे या गुनगुने विश्वास की वजह से। ये परमेश्वर का प्रेम है जो आपको बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों की ओर ले जाना चाहता है। आपके पास गर्म और गर्म विश्वास दिन ब दिन होता जाए, ताकि स्वर्ग में आपका घर चमचमाते हुए मणिक से सजाया जाए, जो सरगर्मी जुनून का चिन्ह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। 들은 말씀이 आज के संदेश को आशीष दीजिए जो हमने सुना है, कि हमें जीवन और विश्वास बने।
हमारे पास गुनगुना या ठंडा विश्वास न हो, बल्कि हमारी मदद कीजिए कि हमारे पास गर्म विश्वास हो। 도와주시기 원합니다. 아버지 हमें आशीष दीजिए 라오디게아의 कि हम विश्वास का सरगर्मी जीवन जिए, ताकि हम लौदीकिया की कलीसिया के समान ना हो, जिसे हमारे प्रभु से ताड़ ना मिले। पिता, आपका धन्यवाद। 원합니다. 주여 पिता, हमारी मदद कीजिए कि हम जांचें कि हमारा विश्वास गुनगुना है या ठंडा है। 아니면 나는 차가운 신앙이 아니라 हमारे पास सचमुच आशीषित समय हो कि हम अपने आप को मुड़कर जांच सकें। 새로운 시간 되게 하고 पिता, आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अब आप प्राप्त कर सकते हैं GCN TV हिंदी पर होने वाली तमाम लाइव मीटिंग्स की जानकारी और तमाम लेटेस्ट वीडियोस को इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। या फिर आप जा सकते हैं YouTube पेज पर और टाइप करें सर्च बॉक्स में GCN TV हिंदी। GCN TV हिंदी पेज को खोलें और दिए गए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तमाम लेटेस्ट वीडियोस, लाइव इवेंट्स और लाइव मीटिंग्स के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें और हमारे साथ हमारे हर प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और साथ ही लाइक कीजिए हमारे सभी वीडियोस को और मदद कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में। कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा आपकी राय, आपके अनुभव और आपके प्रश्नों का। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को देना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार से आनंद लीजिए परमेश्वर के गहरे आत्मिक वचनों का।